हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी नीट 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो जैसा कि आज हम बात करेंगे ह्यूमन वॉरफेयर माइक्रोब्स के बारे में बात करेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वॉरफेयर के बारे में बात करेंगे दोस्तों। उसमें हम बात करेंगे दोस्तों अगले टॉपिक के बारे में दोस्तों। तो चलिए आप लोग रेडी हो दोस्तों, आप लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वॉरफेयर के बारे में बात करें तो इसमें हम सबसे पहले ऑर्गेनिक एसिड के बारे में बात करेंगे। जो दोस्तों ऑर्गेनिक एसिड मतलब कि किस जीव से मतलब कि जो एसिड होते हैं उससे वह किसके द्वारा पाया जाता है दोस्तों, हम उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो इसमें हम बात करें दोस्तों तो इसमें ऑर्गेनिक एसिड देन होते हैं जो इसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं, मतलब कि ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वह सूक्ष्म जीव के द्वारा जो किसके द्वारा पाए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो हम बात करें इसमें तो जो सिट्रिक एसिड होती है, और हम बात करें तो इसमें एसिडिक एसिड होता है जो, और बैक्टीरिक एसिड जो होता है, और इसमें बात करें तो इसमें लैक्टिक एसिड जो होते हैं उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। इसमें सिट्रिक एसिड जो होते हैं, जो सिट्रिक एसिड होते हैं इसको हम एस्परजिलस जो नाइगर होते हैं, यह मतलब कि कवक होते हैं दोस्तों, यह एस्परजिलस नाइगर से मतलब कि प्राप्त होते हैं। जो मतलब कि नीट में भी बहुत बार सवाल आया है जिसमें एस्परजिलस नाइगर जो सिट्रिक एसिड होते हैं वो किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो इसमें एस्परजिलस नाइगर जो होते हैं यह एक कवक होते हैं जो एक्सोमाइसिटिस होते हैं दोस्तों। तो यह जो एक्सोमाइसिटिस के मतलब कि समूहों का होते हैं। एक्सोमाइसिटिस के बारे में बात करें तो इसमें कौन कौन से समूह होते हैं दोस्तों। तो इसमें एक्सोमाइसिटिस होते हैं दोस्तों, ड्यूटेरोमाइसिटिस होते हैं, एंड फाइकोमाइसिटिस होते हैं, एंड इसमें जो डाई डाई डाइकाइनेसिस होते हैं वो होते हैं दोस्तों। फिर हमने बात किया दोस्तों इसमें एसिटिक एसिड जो होते हैं यह किसके द्वारा पाए जाते हैं। तो इसमें हम बात करें तो इसमें एसिडोबैक्टर्स जो होते हैं, इससे एसिटाइल होते हैं, यह एक जीवाणु प्रकार के होते हैं दोस्तों। एसिटोबैक्टर यह इसके द्वारा प्राप्त होते हैं दोस्तों। हम बात करें ब्यूटेरिक एसिड के बारे में दोस्तों, ब्यूटेरिक एसिड क्या होते हैं उसके बारे में बात करें तो यह ब्यूटेरिक एसिड जो होते हैं यह पाए जाते हैं दोस्तों जो क्लोरेडियम बैक्टीरियम होते हैं दोस्तों, उसके द्वारा यह जो बैक्टीरिक एसिड होते हैं वह पाए जाते हैं। फिर हम बात करें इसमें लैक्टिक एसिड जो होते हैं, लैक्टिक एसिड यह किसके द्वारा पाए जाते हैं दोस्तों। तो इसमें जो लैक्टो एसिड बेसिलस जो होते हैं, लैक्टोबैसिलस यह एक प्रकार के जीवाणु होते हैं दोस्तों, उसके द्वारा यह पाए जाते हैं। फिर आइए हम आगे बात करें दोस्तों। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, जिसमें ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं यह इसके जो प्रकार होते हैं, इसमें हम इसके मतलब कि सूक्ष्मजीव के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें हमने ऑर्गेनिक एसिड के बारे में पढ़ा दोस्तों। इसमें सिट्रिक एसिड जो होते हैं एस्परजिलस नाइगर से पाए जाते हैं, और यहाँ मतलब कि इम्पोर्टेंट है, नीट में भी सवाल आ सकता है। और यहाँ एक्सोमाइसिटिस वर्ग का होता है दोस्तों यह एस्परजिलस नाइगर। फिर हम बात करिए दोस्तों इसमें एसिटिक एसिड जो होते हैं जो एसिटोबैक्टर से पाए जाते हैं, जो एसिटिक मतलब कि जीवाणु को दर्शाते हैं दोस्तों। यह जीवाणु होते हैं जो दोस्तों जो मतलब कि एसिटिक एसिड का निर्माण करते हैं दोस्तों। फिर हम बात करें इसमें बैक्टीरिक एसिड जो होते हैं, यह बैक्टीरिक एसिड जो होते हैं जो जो क्लोरीडियम्स और बैक्टीरियम्स जो होते हैं उसके द्वारा पाए जाते हैं। क्लोरीडियम बैक्टीरियम के द्वारा यह जो जीवाणु होती है यह उसके द्वारा पाई जाती है दोस्तों। फिर हम बात करें तो दोस्तों इसमें जो लैक्टिक एसिड होते हैं, लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं लैक्टोबैसिलस होते हैं, यह मतलब कि इस जीवाणु से लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं जो लैक्टोबैसिलस होते हैं उसके द्वारा। तो हमने बात किया इसमें यह जो सिट्रिक एसिड होते हैं और इसके ऑर्गेनिक और सूक्ष्मजीव के कंपाउंड जो होते हैं, सूक्ष्मजीव इसमें पाए जाते हैं, उसके बारे में बात किया। तो हमने सिट्रिक एसिड जो होते हैं, एसिडिक एसिड होते हैं, एंड बैक्टीरिक एसिड और लैक्टिक एसिड होते हैं, इसके हमने ऑर्गेनिक मतलब एसिड्स के बारे में बात किया, और यह किसके द्वारा प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो यह उसके सूक्ष्मजीव है जो एस्परजिलस नाइगर हो गए जिससे सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है। और इसके बाद हम बात करें तो एसिटिक एसिड तो एसिटोबैक्टर होते हैं, और हमने बात किया दोस्तों ब्यूटेरिक एसिड जो होते हैं वो जो क्लोरीडियम बैक्टीरियम जीवाणु होते हैं उसके द्वारा प्राप्त होते हैं।
और लैक्टिक एसिड जो लैक्टोबैसिलस के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। फिर हम आगे बात करते हैं दोस्तों इसमें अगले टॉपिक के बारे में दोस्तों, एंजाइम्स के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसमें एंजाइम्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए हम एंजाइम्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसमें जो जैविक प्रक्रिया होते हैं या जो एंजाइम्स जो होते हैं जैविक प्रक्रिया के पदार्थ होते हैं वह मतलब कि उसके बारे में बात करेंगे। और इसको हम जैव सक्रिय मतलब कि जो सक्रिय पदार्थ जो होते हैं, जैव सक्रिय केमिकल्स होते हैं, इसको हम एंजाइम्स कहते हैं दोस्तों। जो हम इसके बारे में बात करें तो इसमें आगे बात करते हैं दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों इसमें हम स्टेप्टोकाइनेस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। स्टेप्टोकाइनेस क्या होते हैं उसके बारे में बात करें। उससे पहले हमने बात की है जैसे कि एंजाइम जो जैव सक्रिय पदार्थ होते हैं उसको हम एंजाइम कहते हैं दोस्तों। और इसमें हम बात की इसके एंजाइम क्या क्या होते हैं। एंजाइम होते हैं दोस्तों इसमें सूक्ष्मजीव होते हैं और यह किस प्रयोग में लिए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। इसमें जो एंजाइम होते हैं इसमें सबसे पहले हम स्टेप्टोकाइनेस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। स्टेप्टोकाइनेस मतलब कि यह एक प्रकार का एंजाइम होता है जो इसकी सूक्ष्मजीव के बारे में बात करें तो इसमें जो स्टेप्टोकोकस जो होते हैं जीवाणु होते हैं इसमें उसको मतलब उससे यहाँ बनते हैं जो स्टेप्टोकाइनेस होते हैं दोस्तों। और इसके जो प्रयोग होते हैं दोस्तों तो इसमें कोल एंड ब्रास्टर एंजाइम्स होते हैं जो इसमें जो थक्के को घोलने में और वाली जो एंजाइम होती है यहाँ स्टेप्टोकाइनेसिस एंजाइम होती है दोस्तों। स्टेप्टोकाइनेस के बारे में बात किया दोस्तों इसमें मतलब कि स्टेप्टोकोकस के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। और इसमें हमने बात किया जो किलोब्लास्टर एंजाइम होते हैं जो थक्के को घोलने वाली एंजाइम होती है यह इसके द्वारा प्राप्त होती है। फिर हमने बात किया दोस्तों इसमें लाइपेजेस एंजाइम जो होते हैं। इसके लाइपेजेस एंजाइम जो सूक्ष्मजीव को मिश्रण मतलब कि सूक्ष्मजीव में जो मिश्रण करती है दोस्तों ये उसके द्वारा होती है दोस्तों। इसमें हमने बात किया जो सूक्ष्मजीव के मिश्रण होते हैं या मतलब कि जो तेल के धब्बे होते हैं जैसे कि लाउंडर में जैसे कि अब किसी चीज़ में धब्बे हो जाते हैं दोस्तों कि जो धब्बे लगते हैं तेल के हाँ या उसको मतलब कि हटाने में प्रयोग किया जाता है लाइपेजेस एंजाइम का दोस्तों। फिर हम बात करें दोस्तों इसमें प्रोटीएजेस एंजाइम जो होती है। प्रोटीएजेस एंजाइम जो होती है दोस्तों यह एक जो जो पेक्टिनेसेस एंजाइम होती है और यह प्रोटीएजेस एंजाइम होती है यह सूक्ष्म जीव के मिश्रण जो होते हैं इसमें जो सूक्ष्म जीव को मिश्रण करने में मदद करते हैं। और इसमें हम बात करें तो इसमें जो फ्रूट होते हैं जैसे जूसिस होते हैं एंड क्लियर रेशे को हटाए मतलब कि हटाने में इसको मदद करते हैं दोस्तों। तो एंजाइम के बारे में बात क्या पड़ा दोस्तों। इसमें जो एंजाइम होते हैं यह 3 प्रकार के होते हैं जो जो स्टेप्टोकाइनेसिस होते हैं दोस्तों। लाइपेज प्रकार के लाइपेजेस एंजाइम होते हैं। प्रोटीएजेस एंड पेक्टिनेसेस जिसको हम कहते हैं प्रोटीएजेस या पेक्टिनेसेस यह प्रकार के एंजाइम होते हैं दोस्तों। बाकी और भी प्रकार के होते हैं पर इसमें एनसीईआरटी में केवल 3 ही प्रकार के एंजाइम दिए हैं और यहाँ मतलब कि इसके अंदर में आपका सवाल आएगा दोस्तों। तो जो स्टेप्टोकाइनेसिस एंजाइम होते हैं जो स्टेप्टोकोकस के द्वारा प्राप्त होते हैं दोस्तों। जो एक जीवाणु मतलब बैक्टीरिया होती है दोस्तों। यहाँ जो जीवाणु होते हैं जो इसमें प्रयोग किए जाते हैं तो कॉल में एंड ब्लास्टर जो होते हैं एंड एंजाइम जो होते हैं एंजाइम के थक्के को घुलने में प्रयोग की जाती है दोस्तों। फिर हमने बात किया दोस्तों इसमें लाइपेजेस एंजाइम जो होते हैं। लाइपेजेस एंजाइम जो सूक्ष्मजीव के मिश्रण में काम होते हैं दोस्तों। और ये मतलब कि तेल के धब्बे यानी जैसे कि लाउडर में तेल के धब्बे जो होते हैं और यह मतलब कि उसको हटाने में यह काम करती है दोस्तों। फिर हमने बात किया दोस्तों इसमें जो प्रोटीएजेस एंजाइम होती है जिसको हम पेक्टिनेजेस एंजाइम कहते हैं दोस्तों। यह पेक्टिनेजेस एंजाइम जो सूक्ष्म जीवों का मिश्रण में मतलब कि प्रयोग आता है दोस्तों। इसमें हम बात करें तो इसमें जो फ्रूट जेसिक्स होते हैं एंड इसमें जो क्लियर रेशे जो होते हैं इसको मतलब कि हटाने में इसको प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको ये एंजाइम वाला क्लियर आ गया होगा दोस्तों। एंजाइम एक जैव सक्रिय पदार्थ होती है दोस्तों। जो एंजाइम सूक्ष्मजीव मतलब किसके एंजाइम के बारे में हमने बात की है दोस्तों। प्रोटी स्टेप्टोकाइनेसिस एंजाइम, लाइपेजेस एंजाइम और प्रोटीएजेस एंजाइम है पेक्टिनेसिस जिसको हम कहते हैं वह
इसको लाइपेजेस की हमने बात किया जो स्ट्रेप्टोकोकस से होते हैं, जो थक्के को घोलने में मदद करती है दोस्तों। और हमने बात किया जो सूक्ष्म जीव का मिश्रण जो होते हैं, जो लाइपेजेस एंजाइम होते हैं सूक्ष्म जीव के, जो लौडर तेलों में धब्बे को हटाने में प्रयोग करते हैं। फिर हमने बात किया दोस्तों इसमें जो पेक्टिनेजेस एंजाइम होते हैं सूक्ष्म जीव के मिश्रण यानी कि फ्रूजिसिक एंड क्लियर रेशियो को हटाए जाते हैं, इसके बारे में बात किया। चलिए हम आगे बात करते हैं दोस्तों। इसमें हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसमें तो बात करें इसमें अगले टॉपिक में, तो इसमें जीव सक्रिय पदार्थ होते हैं एंजाइम्स के ही बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। इसमें अगला जो टॉपिक होता है उसके बारे में बात करें तो इसमें जीव सक्रिय पदार्थ होते हैं दोस्तों। और इसमें हम बात करें तो इसमें सूक्ष्म जीव वही होते हैं दोस्तों। और इसके हम प्रयोग के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो हमने बात करी दोस्तों इसमें कि जो दो प्रकार के और इसमें एंजाइम होते हैं, जो स्टेटिन्स होते हैं दोस्तों वहाँ पाए जाते हैं। और हमने बात की है जो जो साइक्लोस्पोरिन ए होते हैं यह वो पाए जाते हैं। स्टेटिन्स क्या होते हैं हम बात करें इसमें, तो इसमें स्टेटिन्स जो होते हैं ये इसमें मोनोइसियस प्रकार के होते हैं। मतलब यह सूक्ष्म जीव इसमें जो होते हैं इसमें मोनोइसियस होते हैं। और यह ईस्ट यानी एक कवक ईस्ट होते हैं और कवक होते हैं, मतलब कि फंगी होते हैं दोस्तों। मोनोइसियस में हम बात करें तो इसमें जो होते हैं परप्यूरिया होते हैं या मोनोइसियस, मतलब कि सूक्ष्म जीव होते हैं जिससे स्टेटिन्स प्राप्त होते हैं, या परप्यूरिया जो होती है इससे स्टेटिन्स प्राप्त होते हैं। इसमें सूक्ष्म जीव जो इसमें होते हैं स्टेटिन्स होते हैं। फिर हम बात करें तो इसके जो प्रयोग होते हैं दोस्तों, इसमें जो मतलब कि नीट में भी बहुत बार सवाल आया है दोस्तों इसमें कि जो स्टेटिन्स होते हैं उसके द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों। या तो इसमें सवाल आता है क्योंकि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने वाला चीज़ क्या होता है, तो इसमें स्टेटिन्स होते हैं दोस्तों। यह सवाल जो होते हैं दोस्तों इसमें ब्लड में जो होते हैं यहाँ कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं इसकी मात्रा को यहाँ मतलब कि कम करता है। और हम बात करें तो यहाँ जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं इसके जो एंजाइम का संश्लेषण जो एंजाइम द्वारा प्रतिस्पर्धा संबंधन को दर्शाता है दोस्तों। तो हमने बात किया इसमें जो स्टेटिन होते हैं, स्टेटिन्स जो एक सूक्ष्म जीव होते हैं और यह ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करते हैं दोस्तों। और हमने बात किया इसमें जिसमें इसमें कि दोस्तों इसमें मोनोइसियस प्रकार के होते हैं जिसको हम परप्यूरिया जो होती है यहाँ एक स्टेटिन्स इसके द्वारा प्राप्त होते हैं। परप्यूरिया के द्वारा यह एक कवक होती है दोस्तों, इसके द्वारा यह प्राप्त होते हैं। हम बात करें इसमें जो प्रयोग होते हैं दोस्तों, तो इसमें ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को यह कम करता है दोस्तों। और इसमें जो कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण को एंजाइम द्वारा प्रतिस्पर्धा संबंधन को दर्शाता है दोस्तों। फिर हम बात करें इसमें जो साइक्लोस्पोरिन ए होते हैं दोस्तों, साइक्लोस्पोरिन क्या होते हैं, यह किसके द्वारा प्राप्त होते हैं दोस्तों, तो यह जो प्राप्त होते हैं जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम होते हैं, इससे हम किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, तो इसमें हम साइक्लोस्पोरिन ए को प्राप्त करते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम के द्वारा। और यह जो कवक होते हैं यह किस समूह का होते हैं दोस्तों, यह तो इसमें हम ड्यूटेरोमाइसिटीज जो होते हैं कवक वर्ग के समूह होते हैं, यह उससे मतलब कि उसमें होते हैं दोस्तों। तो यह जो साइक्लोस्पोरिन ए होते हैं यह ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से प्राप्त होता है दोस्तों। और इसमें जो कवक होते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज के होते हैं वह उसके द्वारा पाए जाते हैं दोस्तों। फिर हम बात करें तो इसमें इसमें जो यह प्रयोग करते हैं या किसके द्वारा प्रयोग करते हैं, तो यह जो इम्यूनोसिप्रेंट होते हैं मतलब कि प्रतिस्पर्धा तंत्र यानी कि होते हैं इसको इसमें घटती है दोस्तों। और यह इम्यूनोसिप्रेंट की तरह वर्क करते हैं दोस्तों, मतलब कि इम्यूनोसिप्रेंट की तरह मतलब कि यह आंतरिक जो होते हैं ऊर्जा को यहाँ बढ़ाते हैं दोस्तों। फिर हम बात करें इसमें जो यहाँ अंग प्रत्यारोपण इसमें प्रयुक्त होते हैं दोस्तों। और इसमें हम बात करें तो इसमें ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन का में यह मदद करती है दोस्तों। तो हमने बात किया दोस्तों इसमें जीव सक्रिय पदार्थ क्या होते हैं। जीव सक्रिय पदार्थ जिसमें हम स्टेटिन्स के बारे में बात किए दोस्तों और साइक्लोस्पोरिन ए के बारे में बात की। स्टेटिन्स में बात किया दोस्तों जो यह मोनोइशियस होती है दोस्तों। और इसमें हम बात करें तो यह परप्यूरिया प्रकार की होती है। और इसमें ईस्ट नाम का कवक एक मतलब कि ईस्ट होते हैं या कवक होते हैं, इसमें दो प्रकार के होते हैं।
और यहाँ जो परप्यूरिया होते हैं इससे स्टेटिन्स प्राप्त होते हैं दोस्तों। फिर हमने बात किया इसमें जो प्रयोग होते हैं स्टेटिन्स में, मतलब कि इसमें ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करना इसका मतलब कि होता है दोस्तों। और हम बात करें तो इसमें कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण को एंजाइम द्वारा प्रतिस्पर्धा को संबोधन करना वो होता है दोस्तों। फिर हमने बात किया इसमें जो साइक्लोस्पोरिन होते हैं यह किसके द्वारा प्राप्त होते हैं, तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम होते हैं दोस्तों, यह उसके द्वारा प्राप्त होते हैं दोस्तों। और यहाँ जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम होते हैं यह एक कवक जो डिटेरियोमाइसीटीज वर्ग में आते हैं दोस्तों। और यहाँ उसका जो वर्क होता है यहाँ इम्यूनोसिप्रेंट की तरह काम करते हैं दोस्तों। और यह प्रतिस्पर्धा तंत्र जो होते हैं उसको कम करते हैं दोस्तों। और हमने बात किया इसमें जो यहाँ अंग प्रत्यारोपण में जो होते हैं यह प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन में यह मतलब कि प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों। तो चलिए हम आगे बात करते हैं दोस्तों। आई होप आप लोगों को यहाँ बहुत क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो चलिए हम आगे बात करते हैं दोस्तों। इसमें वाहित मल के उपचार के बारे में बात करेंगे दोस्तों। वाहित मल के उपचार क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें हम बात करें तो इसमें जो सीवेज होते हैं या ट्रीटमेंट होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले दोस्तों तो इसमें एसटीपी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। एसटीपी क्या होते हैं, या जो होते हैं जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं दोस्तों इसमें बात करें तो इसमें दो प्रकार के होते हैं। इसमें हम